जय हिंद, नमस्कार साथियों। दोस्तों, मैं हूं मरीन कमांडो नरेंद्र चौधरी, डायरेक्टर एंड फिजिकल ट्रेनर ऑफ गुरुकुल डिफेंस एकेडमी लाडनू। तो भाई उन सभी भाइयों के लिए एक तरह से गुड न्यूज़ है जो काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। पीछे जो बीते साल गए हैं उनमें काफ़ी बच्चों ने स्ट्रगल किया है। बहुत सारे बच्चों की उम्र में जो है उम्र निकल गई जो फोर्स की तैयारी कर रहे थे। तो भाई एक जो अग्निपथ स्कीम है इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और ये मेरे हिसाब से ये बदलाव नहीं, आप एक तरह से ये माने कि पूरी की पूरी स्कीम चेंज हो गई है। इससे बहुत तगड़ा बेनिफिट होगा बच्चों को, और लगभग ये एज यूजुअल जैसे पहले फोर्स थी वैसी की वैसी हो गई है। इसमें कैसे क्या हुआ है, और ये वीडियो को आप जरूर लास्ट तक देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी भाइयों तक ये जरूर सूचना पहुंचाए। भाई जो अग्निपथ स्कीम है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों फोर्सेज के अंदर ये चीज़ लागू हुई थी, जिसमें 4 साल की सर्विस थी और 4 साल के बाद में आपको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। रिटायरमेंट मतलब एक तरह से धक्का मार के निकाल दिया जाता है। ना कोई सम्मान, ना कोई पेंशन, ना कोई मेडिकल सुविधा, ना कोई कैंटीन की सुविधा। तो भाई अब इसमें बदलाव किया गया है, और जिस हिसाब से ये पूरा लिस्ट आया उसके अकॉर्डिंग 23 तारीख को राजनाथ सिंह इस चीज़ का डिक्लेरेशन देंगे कि भाई ये पूरी की पूरी स्कीम इस तरह से लागू होगी। भाई अभी जो अग्निपथ स्कीम की जगह अभी सेवा सम्मान जो है स्कीम ये लागू हो जाएगी, ठीक है, सैनिक सेवा सम्मान या इस तरह से। तो दोस्तों इसमें बदलाव क्या क्या चीज़ें की गई है, पहले 4 साल की थी तो अभी क्या हो गया वो चीज़ जरूर देखें, वीडियो को लास्ट तक देखना। भाई ये एक तरह से जो स्कीम है ये रीलॉन्च्ड अग्निपथ स्कीम है। इसमें दोबारा से लॉन्च किया गया। 25% जो परमानेंट किए जा रहे थे 25%, अब 25% को बढ़ा के गवर्नमेंट क्या कर रही है, 25 को 60% कर रही है। क्या कर रही है मतलब ये एक तरह से बहुत बढ़िया ये सूचना है सभी भाइयों के लिए। 60% आप ये मान के चले एक तरह से ये 100% हो गया। 100% कैसे हो गया वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि भाई सर आपको 60% का 100% कैसे हुआ। इसमें एक चीज़ और देखना, लास्ट में इधर 15% रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ये भी आपका इधर ऐड होगा तो 60 का ये 75% तक भी जा सकता है। ठीक है भाई जवान। टेक्निकल पोस्ट परमानेंट मतलब एक चीज़ और, जो बच्चे टेक्निकल भर्ती देखते थे उनका भी 4 साल था, लेकिन अब उनको जो आर्मी ने डिमांड की है कि भाई जितनी भी टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उन सब की पोस्टें वो परमानेंट की जाए, चाहे आर्मी की हो, चाहे नेवी की हो, चाहे एयरफोर्स की हो। नेवी का AA हो गया, एयरफोर्स का X ग्रुप हो गया और आर्मी का टेक्निकल ग्रुप हो गया। ये जो 4 साल की ड्यूटी है, 4 साल की ड्यूटी को बढ़ा के क्या किया जाए, 7 साल किया जाए। 7 साल मतलब जस्ट आपकी लगभग डबल हो गई है। 4 साल में आपको वापस नहीं आना पड़ेगा। आफ्टर डेथ फैमिली पेंशन, ये सबसे जरूरी चीज़ है। अगर कोई भाई शहीद हो जाता है, उसको दर्जा नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उसको सम्मान भी मिलेगा और सम्मान के साथ में उसके माता पिता को पेंशन भी मिलेगी। अगर इस कंडीशन में कोई भाई शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलेगा। दूसरी चीज़ जो फौज ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताई है कि भाई जो फौज की ट्रेनिंग होती है इसका टाइम पीरियड है कम से कम 6 महीने बेसिक ट्रेनिंग होती है। 6 महीने के बाद में इनकी एडवांस जो डिपार्टमेंट ट्रेनिंग होती है वो ठीक से हो नहीं पा रही है। उसका टाइम पीरियड है लगभग 1 साल बच्चे को लग जाते हैं तैयार करने में, फौजी बनने में। तो ये टाइम पीरियड जो 24 हफ्ते का था, 24 को अभी 42 वीक, मतलब आपका लगभग 9 से 10 महीना आपकी ट्रेनिंग का उन्होंने मांगा कि कम से कम 10 महीने दें। सैलरी इंक्रीज मतलब जो पहले तनख्वाह थी उसको तनख्वाह को बढ़ाया जाए, ये आर्मी ने बोला है, सभी फोर्सेज ने बोला है ये तनख्वाह बढ़ाया जाए। पोस्ट इंक्रीज मतलब जो जितनी पोस्टें आ रही थी भर्ती के लिए उनको भी बढ़ाया जाए। ऐसे फौज की जितनी पोस्टें खाली है वो पूरी भरपाई नहीं हो पा रही है, इसलिए पोस्टें भी बढ़ाया जाए, भर्ती को और तेज किया जाए। ये पोस्टें कैसे बढ़ेगी वो चीज मैं कवर करूंगा। 45 दिन की छुट्टी, पहले बोला गया था अग्निवीर को 1 साल के अंदर केवल 1 महीने की छुट्टी है, उसको भी बढ़ा के 45 करने के लिए बोला गया है। भाई 45 दिन की आपकी छुट्टी हो, साथ में अगर आपको CL मिल जाए 1 महीने की तो लगभग आपकी छुट्टी पूरी कवर हो जाएगी। भाई अब जब हम फोर्स में थे तो हमें लगभग इतनी छुट्टी मिलती थी 45 दिन। भाई नेवी के अंदर टोटल 60 दिन की छुट्टी है,
60 + 2 मतलब 62 दिन है, उसमें भी छुट्टी आपकी जमा हो जाती, पूरी मिलती नहीं है। तो लगभग 40-45 दिन छुट्टी हमें मिलती थी। तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, बहुत बढ़िया स्कीम है कि भाई आपकी छुट्टी इतनी हो जाएगी। फ्रेश ज्वाइनर नोट टू कॉल अग्निवीर। अब ये चीज बड़ी सोचने वाली बात है। जो अभी तक बोला गया था कि एक फौजी के लिए जो सम्मान, जो फौजी के लिए सम्मान, जो वर्दी के लिए सम्मान, कि पहले फौजी बोला जाता था, अभी फौजी को अग्निवीर कर दिया है। तो अग्निवीर का कोई सम्मान नहीं है। जो भी लोग सुनते हैं वो यही बोलते हैं कि भाई अग्निवीर क्या है, अग्निवीर तो बास्ते बुझाओगे, मतलब आग बुझाने वाले। तो भाई अग्निवीर को उन्होंने बोला है कि इसको अग्निवीर कॉल नहीं किया जाए, इसको अग्निवीर ना बोला जाए। जो भी बंदा ज्वाइनिंग कर रहा है उसको नाम को ही पूरा बदल दिया जाए। अब अग्निपथ स्कीम चेंज टू सैनिक सम्मान स्कीम, मतलब अब जो डिमांड की गई है इसको बदल के जो आपने अग्निवीर नाम रखा था इसको सैनिक सम्मान स्कीम रखा जाए। सैनिक सम्मान स्कीम मतलब जो भी बंदा भर्ती हो, अब वो सैनिक सम्मान स्कीम के तहत भर्ती हो, मतलब वो सैनिक तो हो ही गया, उसको सम्मान पूरा दिया जाए। और जो टोटल पैकेज है पहले 22 लाख का था, इसको बढ़ा के 41 लाख किया जाए। कितना किया जाए? 41 लाख। और आफ्टर 7 ईयर गारंटेड जॉब प्रोवाइडेड। ये बहुत ही तकड़ी चीज है। जो अभी फौजियां रिटायरमेंट होके आते हैं उनके अलग अलग स्टेट वाइज कोटा रहता है, लगभग 10 से 12% गवर्नमेंट जॉब में। अभी उन्होंने क्या मांगा है? आफ्टर 7 ईयर, जब बच्चे 7 साल में वापस आए, कौन से? जो 30% या 25% लोग वापस आएंगे उनके लिए जॉब, उनके लिए गारंटेड जॉब, मतलब समझ रहे हो आप? क्या आप पुलिस के अंदर आपको कोटा मिले, आपको एसएससी जीडी के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, जितनी भी होम मिनिस्ट्री के अंदर पोस्ट आती है बेल्ट की नौकरी की, उनमें आपको कोटा मिले। आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब आ रही हैं उन सब में आपको कोटा मिले, मतलब सुनिश्चित जो भी बंदा वापस आ रहा 7 साल में उसको 100% नौकरी मिले। ये गारंटेड क्या हो गया? गारंटेड जॉब प्रोवाइड। मतलब वो बच्चा एक बार जो फौज में भर्ती हो गया उसकी उम्र ऐसे नहीं निकलेगी 7 साल बाद में आ गया फिर क्या करें, नहीं, उसको तुरंत वापस नौकरी मिल जाएगी, उसमें उसको कोटा दिया जाएगा। ये है ऑल सेंट्रल वैकेंसीज 50% रिलेक्शन। मतलब ये जो मैंने चीज अभी बताई है कि जितनी भी जो सेंट्रल जॉब्स हैं उनके अंदर कितने हैं? 15% एक तरह से कोटा उन सैनिक सम्मान सेवा स्कीम वाले बंदों को दिया जाए जो 7 साल में वापस आएंगे। ठीक है भाई। इन केस ऑफ डेथ सोल्डर गेट ऑल द रेपुटेशन ऑफ वॉरियर। अगर ये बहुत ही सम्मान की बात है सैनिक के लिए, जो बंदा देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है, शहीद हो जाता है, उसको उसी तरह वॉरियर का दर्जा उसको दिया जाए, उसको सैनिक सम्मान का उसको दर्जा दिया जाए, उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। जो भी स्कीम्स लागू होती है उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को, उनको सपोर्ट के लिए वो सारी चीजें उस सैनिक के परिवार को मिले। वॉरियर का जो दर्जा है उस सैनिक को दिया जाए। भाई ये सारी की सारी स्कीम्स लागू होने वाली है। अब जो अग्निपथ की स्कीम है एक बार थोड़ा और समझ ले इसमें। भाई 4 साल की जगह क्या हो गया? 7 साल हो गया है। 22 लाख की जगह क्या हो गया? 41 लाख हो गया है। ये जो पैकेज है आफ्टर डेथ 50 लाख की बजाय, अगर आप 7 साल के टाइम पीरियड के अंदर किसी कारणवश ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, आप शहीद हो जाते हो, तो जो अलग अलग स्टेट के वाइज वो तो अलग है ही है, ये आपको 75 लाख रुपए आपके परिवार को, आपके घर वालों को मिलेंगे। और ये जो वैकेंसी दी हुई है भाई साल में 1 बार भर्ती होती है, ये भी साल में क्या है 2 बार की जाए। ये पहले भी बोला गया था और अभी भी है, मतलब 2 टर्म में जो भर्ती हो रही है वो चीज, ये पहले भी ऐसी होती थी। ये जो पहले क्या था 10% रिलैक्सेशन था, मतलब 10% ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये क्या कर दिया 15%। ये 15% किस पे डिपेंड किया है? मतलब आपने देखा होगा ऊपर कितना 60%, 60 + 15 कितना हो गया आपका 75% बंदे फौज में रहेंगे। लगभग 25% को ही बोला गया है कि 25% ही बाहर आएंगे वापस। ये जो 15% है ये कौन सा है? ये 15% है यूनिट के सीओ के ऊपर। भाई यूनिट का सीओ चाहता है
कि ये मेरा जवान है, की सेलर बहुत तकड़ा है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, यूनिट के अंदर बढ़िया कोऑपरेट करके रखता है, टीम वर्क बहुत शानदार है इस बंदे का, इस बंदे को जाना नहीं चाहिए। अगर उसका मान लो लिस्ट में कहीं से नाम आया कि भाई ये सैनिक जो सम्मान स्कीम है इसमें इसको आउट होना है अभी 25% में, तो वहां पे जो यूनिट का सीईओ है वो उसको रख सकता है, उसको होल्ड कर सकता है। वो हो गया 15% किसके, यूनिट के हाथ में। और ये मान के चले ये 60 से आपका 75% हो गया है, तो कोई भी सीईओ ये नहीं चाहेगा कि उसके यूनिट का बंदा बाहर जाए। चाहे आप नेवी एयरफोर्स में देख लो, चाहे आप आर्मी के अंदर देख लो, आर्मी के अंदर जो बंदा जिस यूनिट में जाता है, जिस पलटन में जाता है, वो जब तक सर्विस करता है उस पलटन के साथ में करता है, तो कोई भी सीईओ कमांडेंट कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका बंदा बाहर निकले। तो मतलब आपकी जो स्कीम है इसमें कितना हो गया, 75% ये कंफर्म हो गया। आपकी जो ट्रेनिंग है 24 हफ्ते की जगह 42 हफ्ते उन्होंने मांगी है, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसमें अप्लाइड नहीं है। जो हॉलीडे आपके वो 30 से हो गए 45 दिन। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि सर आप बोल रहे हो कि 100% कैसे हुआ है, तो 100% अभी और इससे पहले जो भी बंदे ट्रेनिंग में जाते थे उन सभी बंदों में जब ट्रेनिंग हार्ड चलते, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि फौज बड़ी अच्छी है, वर्दी बड़ी अच्छी है, सामान अच्छा मिलता है, हम चले जाते हैं शौक के लिए, लेकिन वहां पे जब ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड चलती है उस कंडीशन में बच्चे छोड़ छोड़ के वापस आ जाते हैं। एक तो वो बंदे हो गए, मतलब कम से कम 100% बच्चे भर्ती हुए, 100 भर्ती हुए तो 100 में से आपके 15 से 20 बंदे तो आपके ट्रेनिंग छोड़ के आ गए, मतलब आपके 15% तो बच्चे छोड़ के आ गए। और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे मकराबंदी करते हैं जो कैटेगरी हो जाते हैं, जानबूझ के फील्ड में जाना नहीं चाहते, कोई ना कोई बहाना बना के, उन बंदों को भी आप इसमें जोड़िए। जो 25% है वो बंदे भी हो सकता है कि वापस बाहर आए, लेकिन उनको एक बेनिफिट और है, जिस बंदे को टूट फूट हो गई है भाई फौज उसको 7 साल में वापस बाहर भेजेगी, लेकिन उसको मेडिकल पेंशन दे के भेजेगी। ये बड़ा बदलाव इस बार किया है, तो उसको फायदा है, उसको नुकसान नहीं। अगर मान लो किसी फील्ड में किसी ऑपरेशन के दौरान अगर बंदे का पैर टूट गया है तो वो बंदा वापस आएगा, लेकिन उसको पेंशन भी मिलेगी। साथ में जो गवर्नमेंट की, जो होम मिनिस्ट्री के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी हैं उनमें 15% उसको कोटा मिलेगा। भाई अभी तक फौजियों को कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है। तो जो भी बंदा शुरुआती दौर में आएगा वो 100% उसको नौकरी मिल जाएगी। भाई ये स्कीम है, इसका मैं मानता हूं कि इसका पूर्ण जोर से स्वागत करना चाहिए। और सभी साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सकता है 23 तारीख को ये स्कीम लागू हो जाए। ये बहुत खुशी की बात है उन सभी भाइयों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं। एक बार फिर से गांव का जो माहौल है वो बदलेगा, बच्चे तैयारी के लिए मैदान में उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत।